नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी लाइब्रेरियन अर्चना गुप्ता SKV नंबर 2 A ब्लॉक जहांगीरपुरी से। बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वप्न कक्ष। किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। साथ ही वह लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। पर बावजूद इन गुणों के उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह जो भी पाना चाहता था उसके लिए खूब मेहनत करता, पर अंततः उसे पा नहीं सकता था। जीवन यूं ही बीतता गया और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि मोहन ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मृत्यु के बावजूद देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुँचते ही मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी इतनी सुंदर और भव्य जगह की कल्पना भी नहीं की थी। उसने कौतूहलवश पूछा, क्या अब मुझे इसी जगह रहने को मिलेगा? तो देवदूत ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर मोहन गदगद हो गया। देवदूत ने कहा, चलिए मैं आपको आपके निवास स्थान तक लेकर चलता हूँ। देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने पर एक शानदार घर आया जिसके बाहर मोहन का नाम लिखा था। देवदूत मोहन को घर दिखाने लगा। ये आपका शयन कक्ष है, ये दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। और ऐसा करते करते वे एक ऐसे कक्ष के सामने पहुँचे जिसके द्वार पर स्वप्न कक्ष लिखा था। अंदर प्रवेश करते ही मोहन स्तब्ध रह गया। वहाँ ढेर सारी चीतों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे थे और ये वही चीज़ें थीं जिन्हें पाने की कभी उसने कल्पना की थी। मोहन ने उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये तमाम वस्तुएं, ये कार, ये घर, ये IAS अधिकारी का पद आदि, ये तो वही है जिन्हें मैंने पाने की न सिर्फ कल्पना की थी बल्कि इनके लिए मैंने खूब मेहनत भी की थी। तो भला ये सब मुझे पृथ्वी पर क्यों नहीं मिली और यहाँ पर इनके इन छोटे छोटे प्रतिरूपों के क्या मायने हैं? देवदूत बोले, हर व्यक्ति अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर वह कुछ ही इच्छाओं को पूर्ण करने के बारे में गंभीरता से सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत करता है। ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद भी करते हैं, पर कई बार इंसान सपनों के पूर्ण होने से ठीक पहले ही अपना प्रयास बंद कर देता है। यहाँ रखी वस्तुएं उन्हीं इच्छाओं को दर्शाती हैं जिनके लिए तुमने खूब मेहनत की, और जब वे तुम्हें दी जाने वाली थीं कि तभी तुम हिम्मत हार गए और वे यहीं रखी रह गईं। तो बच्चों, सफल व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है लगन। जो पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ होना। भले ही उसे पाने के लिए बार बार आपको विफलता मिलती रहे, लेकिन आपको तब तक नहीं रुकना जब तक कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। इसलिए अगर आपने भी अपने लिए कोई लक्ष्य बनाया है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद उन लक्ष्यों को अधूरा मत छोड़िए। याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपके सपनों के प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सपना ही मत रहने दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहिए और उन्हें अपने जीवन की हकीकत बनाकर ही दम लीजिए। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।